आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेटाफर्स। Metaphors are used quite successfully to teach new concepts in terms of ones which are already understood. Metaphors में ये होता है कि जो चीज़ें हमने समझी होती हैं उनकी बेस पे हम न्यू चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ये होता है कि हमने जैसे अभी एग्जांपल्स लेंगे उससे आपको ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। The Xerox Alto and Star are the first workstations based on the metaphor of the Office Desktop। जैसे Office Desktop हमारा जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ उसकी बेस में हमने Xerox Alto and Star बिल्ड किया कि उसकी फंक्शनैलिटीज को कम्प्रीहेंड करके हमारे पास ये चीज़ें बनी, उसी के फीचर्स को ऐड करके। अगर हम एट फर्स्ट हम जो है इसको बिल्ड नहीं कर सकते थे, ऐसे अगर यूजर्स पहले आ जाए वर्क स्टेशन पे पहले काम करने लग पड़े उनको नहीं समझ आएगी। अगर जिस बंदे ने ऑफिस डेस्कटॉप पे काम किया हुआ है उसके लिए ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी। The majority of the management tasks on a standard workstation have to do with file manipulation। अभी एग्जांपल लेते हैं, फिर तो आप पढ़ ही लेंगे तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट होता है जिसमें हमने ये कागजात वगैरह सारे जैसे पहले होता था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि हमने फोल्डर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेजेस एक में फाइल में रखे, फिर उसके फोल्डर्स बनाए, सबको अरेंज करके सीक्वेंस में रखा होता है। अगर सोचें तो कंप्यूटराइज में भी यही सब कुछ होता है। अगर टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट वाला बंदा अगर वो यहाँ पे काम करे, फाइल मैनिपुलेशन करे, उसके लिए मेरे ख्याल से इतनी कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि उसने पहले वो काम किया हुआ है। और हमारा जैसा फाइल मैनिपुलेशन वाला हमारा काम है वो सारा टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट के उसका मेटाफोर है। मीन्स के हमने उसी की बेस में कुछ फंक्शनैलिटी कंप्यूटराइज कर दिया, वही काम हुआ, सारा काम तो वही है, बस उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया, तो सारी चीजें वही है, रिजेंबल कर रही है उसके साथ। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं कि मेटाफर में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है। फायदे तो हमने देख लिए कि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे पहले तो फायदा ये है कि जिस बंदे ने पिछली चीजें समझी हुई है उसकी बेस पे वो दूसरी चीजें भी समझ सकता है। जिसने उसको जिनसे वो चीजें वो ज्यादा आसान लगेंगी। When word processors were first introduced, they relied heavily on the typewriter metaphor। जैसे हमारे वर्ड प्रोसेसर है वो हमारे टाइपराइटर की बेस पे बने हैं। क्या हुआ कि जैसे टाइपराइटर है हमारा, हमने वर्ड प्रोसेसर के जैसे तकरीबन सारे फीचर्स, क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जैसा कीबोर्ड है वो हमारे टाइपराइटर के साथ रिजेंबल करता है, तो हमारे वो जो है ना टाइपराइटर की बेस पे हमने वर्ड प्रोसेसर ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा फीचर्स ऐड कर दिए। पर अगर जिस बंदे ने टाइपराइटर यूज किया तो मेटाफोर को तो यूज कर ही लेगा, सॉरी उसको वर्ड प्रोसेसर को मेटाफोर की बेस पे कि ये जो है इसके साथ रिजेंबल कर रहा है, कुछ फीचर्स ही कंप्रीहेंड किए है ना। अब इसमें मसला क्या आ रहा है, जो हमने जो देख रहे हैं मसला क्या आ रहा है वो ये है कि हमारे जो है वर्ड प्रोसेसर का बिहेवियर है जो सर टाइप राइटर से मुख्तलिफ है। वो कैसे कि हमारे टाइप राइटर में हमारे स्पेस को कैरेक्टर काउंट नहीं किया जाता, पर हमारे वर्ड प्रोसेसर में उसको काउंट किया जाता है एज अ कैरेक्टर स्पेस को। तो ये एक मसला आ गया था। अब जिस बंदे ने टाइपराइटर पे काम किया पता है कि अगर बंदा टाइप करने लग पड़े ना तो उसके हाथ उस तरह पे बैठ जाते हैं कि वो जल्दी वो उसकी फिंगर्स उसी तरह से मूव करती है। तो जिस बंदे ने टाइपराइटर पे काम किया उसके लिए एट फर्स्ट थोड़ा सा ना मुश्किल बन जाएंगी वर्ड प्रोसेसर पे अपने आप को थोड़ी सी आदत वगैरह डालने में, कि उसको थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगी इस चीज में एट फर्स्ट। प्रॉब्लम 2 हमारे पास क्या है कि a meaningless metaphor will only add another layer of complexity between the user and the system। जैसे हमने वर्ड प्रोसेसर को टाइपराइटर के साथ हमने रिजेंबल करवाया, उसका मेटाफोर बनाया, हमने टिपिकल फाइल जो है उसके साथ हमने कंप्यूटराइज के साथ बनाया। हमने ये दो चीजें, ये तो मीनिंगफुल थी ना कि सारी चीजें मतलब उसके साथ रिजेंबल कर रही थी। तो कुछ ऐसा मेटाफोर है जैसे हमारे साथ उसका वो कोई रिजेंबल नहीं कर रहा, पर हम ऐसे कि एक छोटी सी माइनर सी कोई चीज देखी और हम कहते हैं कि इसके बीच में हमने अगर वो वाले बंदे ने ये चीज सीखी है तो ये भी वो कर ही लेगा, हम उसकी बेस पे करते हैं। अगर मीनिंगलेस मेटाफोर हमारे पास हो तो ये कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देगा हमारे सिस्टम और हमारे यूजर के दरमियान, कि यूजर को समझ ही नहीं आएगी कि वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करे, क्योंकि उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। तो वो न्यू सिस्टम हमारा जो बिल्ड होगा उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। फर्स्टली द अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू लर्न द सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स इजियर। वही बात कि जो इनसे इंडिविजुअल्स हैं ज्यादा से ज्यादा बंदे इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि वो वही चीजें जो पहले समझी हुई हैं उन्हें भी कंप्रीहेंड हो गया ना। सेकेंड, इट हेल्प्स यूजर टू कंप्रीहेंड द मॉडल अप्लाइड, कि जो पहले मॉडल अप्लाई हो रहा था उसी में कंप्रीहेंड कर दिया गया फीचर्स, तो ये उसी को मॉडल को अंडरस्टैंड करते वक्त उनको अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी कि वो एक ही मॉडल को लेके चल रहे हैं। Finally, due to their innovation, it expands the number of active user in because of their popularity, because of their spreadness। इसमें हमारे पास मेटाफोर में हमारे पास ये फायदा है कि नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। जो पीछे टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट और इसका साथ लेते हैं, क्या होता है कि जैसे बंदे जिन्होंने पहले हमारे जो ऑफिस में काम करते रहे हैं,
अगर एक कंपनी है जो जहाँ पे टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट का काम हो रहा है, अब उस बंदे ने दूसरी कंपनी जो कंप्यूटराइज है उसमें वो काम करना चाह रहा है, ठीक है, वो इजीली कर लेगा, उसको थोड़ी सी मुश्किल कंप्यूटराइज होते हुए थोड़ा मुश्किल आएगा पीसी वगैरह को इस्तेमाल करते वक्त, पर उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि फाइल्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है। अगर एक कंपनी में टाइपराइटर पहले यूज हो रहा था, अब उसमें वर्ड प्रोसेसर यूज हो रहा है, तो फिर उस नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज कर जाएंगे, टाइपराइटर वाले बंदे भी वर्ड प्रोसेसर पे इजीली आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ यूजर्स क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इम्प्लीमेंट्स कन्फ्लिक्ट्स विद डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड इट कैन ऑब्लिक डिजाइनर्स ऑन हाउ टू कंसेप्चुअलाइज ए प्रॉब्लम। अगर एक बंदा डिजाइन कर रहा है ना कोई सिस्टम, अगर वो कहता है कि मैं इसकी बेस पे सारा मेटाफर ये लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है, एक पहले प्रोडक्ट डिजाइन हुआ हुआ है, मैं उसके बेस पे मैं अपना जो सा प्रोडक्ट है उसको डिजाइन करने वाला हूँ। अब उस हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, वो उस तरह से उसको डिजाइन करता है, फंक्शनलिटीज परफॉर्म करता है। अगर वो बंदा जो है वो उसका भी समझेगा कि उसने इसको कैसे किया, उसके कोड वगैरह को, उसके सारे फीचर्स को, उसको उस वक्त उसके साथ कंसेप्ट बनाते वक्त उसको थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी। इट अवर्स द यूजर टू यूज कंप्यूटर विदाउट द यूज ऑफ मेटाफोर, कि हमारे जो यूजर्स है वो विदाउट मेटाफोर कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएंगे। इट लिमिट्स द इमेजिनेशन एंड इट लीड्स द डिजाइनर टू समटाइम यूज बैड एग्जिस्टिंग डिजाइन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। अभी तो मेरे को दिमाग में एग्जांपल नहीं आ रही, पर टाइपराइटर वर्ड प्रोसेसर की लेके चलते हैं। अगर टाइपराइटर एक वर्स्ट प्रोडक्ट होता कि हमारे पास उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं होती, हम वर्ड प्रोसेसर भी उसी के बेस पे हम बिल्ड बना कर लेते, ठीक है, तो क्या होता कि हमारे जो से उसके ड्रॉबैक्स है वो वर्ड प्रोसेसर में भी आ जाते, तो हम यही चीज देखते कि यार कि वो उसके साथ एग्जाम्पल कर रहा है, तो हम उसी की बेस पे हम बना तो लेते, पर उसके जैसे ड्रॉबैक्स है वो वर्ड प्रोसेसर में भी आ जाते, तो ये क्या होता कि हमारे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स है उनका डिजाइन भी वर्स्ट हो जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।